स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 1 सितंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो से बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं, आज का डेटा देखते हैं और कल किस तरफ एक्सपायरी के दिन मार्केट जा सकता है तो वो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो रिटेलर्स तो महाबुलिश गए हैं और डी भी बियरिश गए हैं। डी और एफ अपेरेंटली लग रहा है कि मिक्स गए हैं, बट डिटेल देखते हैं। मिक्स टू बियरिश गए हैं और प्रोज तो बहुत बियरिश गए हैं। तो ये बन रहा है दोस्तों डेटा, और अब देखते हैं नेट पोजीशन में क्या निकल के आ रहा है। चेक करते हैं सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर्स, पार्टिसिपेंट वाइज, रिटेल क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज और प्रोज। स्टार्ट करते हैं। 37,000 2 दिन पहले थे रिटेलर्स लॉन्ग, फिर हुए 36,000, नो चेंज था। आज सडनली रिटेलर्स जो है वो पूरी तरीके से बुलिश हो गए और 55,000 पे आ गए। 18,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बाय किए, यानी 11,000, ऑलमोस्ट 12,000 लॉन्ग किए और 6,500 शॉर्ट किए, शॉर्ट क्लोज किए। तो उसके चलते उनकी बाइंग आई 18,373 कॉन्ट्रैक्ट्स की। डीआईएस मौका देख के और सेलिंग कर गए। ये लगातार सेल करते जा रहे हैं। 76,000, इतना बड़ा मैंने इनका नंबर कभी देखा नहीं है। ये लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं। एफआईज के पास आते हैं तो सबसे पहले तो इन्होंने अपने लॉन्ग्स बुक किए, कुछ फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए, जिसके चलते इनका ऑलमोस्ट 10,000 का सेल आया आज। तो 57,000 से अब वो आ गए 47,000 पर। तो इनके लॉन्ग्स अब थोड़े से घट रहे हैं अगर पिछले 2 दिनों से हम ट्रेंड चेक करें तो। प्रोज को देखते हैं। प्रोज अपनी वही पोजीशन 3 दिनों से लेके बैठे हुए हैं 26,000 की रेंज में शॉर्ट। सो इंडेक्स कॉल पर आते हैं। तो इंडेक्स कॉल हमारे रिटेलर काफ़ी बियरिश थे मार्केट को लेकर के, तो उन्होंने 2,17,000 कॉल्स बेची हुई थी। अब आज उन्होंने बहुत अच्छी क्वांटिटी में बाइंग करी, 1,41,000 जस्ट अहेड ऑफ एक्सपायरी, और अब वो 75,000 शॉर्ट है सिर्फ कॉल में। एफआईज ने भी आज अपनी बुक करी है, लगता है जो बाइंग की हुई थी कॉल्स 2,29,000 थी इनके पास। आज इन्होंने 18,000 लॉन्ग ऐड किए और 66,000 सेल किए, शॉर्ट किए। तो 48,000 का सेल आया इनका। 1,81,000 अभी भी ये होल्ड कर रहे हैं। प्रोज को देखते हैं। तो प्रोज आउट ऑफ नोवेयर 12,000 से सडनली 93,000 शॉर्ट आ गए इनके इंडेक्स कॉल में। तो 1,06,000 इनके शॉर्ट हो गए अभी, यानी ये बहुत बियरिश देख रहे हैं मार्केट को। इंडेक्स पुट पर आते हैं तो हमारे बब्बर शेयर जो हैं 88,000 फ्रेश पुट सेल करके गए आज। 88,000। सो यू कैन इमेजिन कि अगर इतनी सेलिंग इन्होंने करी है तो 1,14,000 हो गया अब इनका नंबर। डी का वही है, 28,000 के आसपास लॉन्ग है। एफ भी आज कुछ बुक करके गए अपनी पुट्स। 1,67,000 पुट रह गई इनकी, कुछ पुट इन्होंने सेल करी आज। इट कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि कुछ इन्होंने पुट लॉन्ग रखी हो, नहीं माफ़ कीजिएगा, इन्होंने लॉन्ग क्लोज किए हैं 64,000 के, और शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं, दोनों किए काम इन्होंने, बट नेट इन्होंने 21,000 की सेलिंग करी है। प्रोज को देखते हैं। तो प्रोज ने पुट बाय भी करी है, और जो इन्होंने पहले शॉर्ट की हुई थी 1,90,000 वो भी क्लोज करी है। तो उसके चलते इनकी 1,09,000 बाइंग आई है, और अब 81,000 इनकी पुट शॉर्ट रह गई है। स्टॉक फ्यूचर में कुछ मेजर चेंज नहीं दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम है। स्टॉक कॉल्स रिटेलर्स महाबुलिश गए हैं आज, और बाकी सब लोग सेल करके गए हैं कॉल्स को। और स्टॉक पुट्स में रिटेलर फिर से बुलिश है, और स्मार्ट मनी उसको एब्जॉर्ब करके गई है। चलिए देखते हैं अब एनएससी की साइड पर वहाँ पे डेटा क्या बोल रहा है हमें। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैश में बाय आया है इनका। डीआईएस का सेल है, यानी बैलेंस जो बाइंग है और ऑलमोस्ट 600-700 करोड़ की, 600-700 ऑड करोड़ की, वो बाइंग रिटेलर ने करी आज। ओके, सो बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं रह गया अभी, और लॉन्ग लिक्विडेशन क्लियरली दिख रहा है। ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं अब। तो देखिए सारी कॉल्स अनवाइंड हुई हैं आज, क्योंकि पहले मार्केट शुरू में
भागा था जैसे हमें एंटीसिपेटेड था। अब कॉल राइटिंग देखिए, जो कॉल राइटिंग दिख रही है 17,200 पर ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई है। तो कल के लिए ये बड़ा क्लियर कट रेजिस्टेंस बन गया मार्केट के लिए। और मार्केट के लिए अब का जो डेटा दिख रहा है, इस 17,200 के ऊपर क्लोज करना कल थोड़ा सा टफ रहेगा। और जो स्मार्ट मनी ने पुट बाय किया है, ये लग रहा है क्लियरली कि इन द मनी पुट बाय करके गए हैं 17,200 की। ऑल दो पीछे भी है 17,500 पे भी बैठे हुए हैं। तो सपोर्ट अगर देखनी है मुझे, तो मेरा पहला सपोर्ट का लेवल है 17,000। ये इतनी इजीली टूटना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये टूट गया तो फिर उसके बाद फिर फ्री फॉल हो सकता है। और अगर कहीं इसके नीचे खुल गया और 15 मिनट मार्केट सस्टेन कर गया तो फिर नीचे ही रहेगा बाजार। ऑल्दो उम्मीद कम है इसके नीचे खुलने की, अनलेस की कोई बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए। मार्केट खुलना 17,000 और 17,100 के बीच में ही चाहिए मोस्ट लाइकली। तो देखिए यहाँ पे इन द मनी कॉल्स कोई नहीं दिख रही हमें नेक्स्ट एक्सपायरी में, लेकिन थोड़ी सी इन द मनी पुट्स हमें 17,200 पे यहाँ पे भी दिख रही है अगली एक्सपायरी में। मंथली में चलते हैं। अगेन कुछ नहीं दिख रहा हमें, और यहाँ पे भी इतना कोई खास डेटा नहीं है, सिर्फ 17,200 पे ही जो एक्शन दिख रहा है वो है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, लेकिन प्राइस एक्शन लास्ट में बहुत नेगेटिव रहा है बैंक निफ्टी का। इवन इनफैक्ट निफ्टी का उससे भी ज़्यादा था। देखिए कॉल्स में अगेन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इतना खास हमें। जो रेजिस्टेंस है सर्टेनली अब 37,000 के ऊपर है बड़ी क्लियरली, और अगर 36,800 के नीचे खुले तो ये लेवल भी रेजिस्टेंस का बन जाएगा। यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स मुझे दिखाई दे रही हैं। एक सेकेंड, डेटा रिफ्रेश नहीं था, आई थिंक एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। सो 36,800 का जो लेवल है वो पहला रेजिस्टेंस का लेवल है। सेकंड रेजिस्टेंस वुड बी 37,000। और जो ये दिख रही हैं पुट्स 37,000 पे इन द मनी पुट्स और ये सब, ये स्मार्ट मनी इसमें ज़रूर बायर लग रहा है। और पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है 36,500 पर। अगर इस लेवल के नीचे हम चले जाते हैं तो फिर 36,000 से पहले कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही है। और इसमें भी बहुत सारी पुट राइटिंग जो है वो रिटेलर के द्वारा की गई है, इसलिए ये भी कोई बहुत सॉलिड नहीं है। बट क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोज भी ज़रूर बैठे होंगे। तो अनलेस कि हम बहुत जल्दी सुबह सुबह इसको ब्रेक ना कर दें या सीधा इसके नीचे ही ना खुले, तो ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट एक देगा। हालांकि सिर्फ 74 पॉइंट्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आगे के वीक्स की भी चेक कर लेते हैं। तो वहाँ कुछ खास ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी कुछ इन द मनी पुट बाइंग दिख रही है 37,000 और बाकी इन द मनी लेवल्स पे। अब मंथली चेक कर रहे हैं लास्ट। सो मंथली में भी 37,000 पे कुछ अच्छी पुट बाइंग हुई है। चलिए अब चलते हैं वापस, और डिस्क्लेमर के बाद फिर फटाफट कंक्लूड करते हैं। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल। World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटजीज 5 सितंबर को है दोस्तों, और उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं amithamijhavan@gmail.com पर। और जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको मैं मार्केट व्यूज़ और कमेंट्री दे रहा हूँ। और आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे देख भी लिया होगा कि एक वेबिनार पार्टिसिपेंट जिन्होंने अभी अटेंड भी नहीं करी है, उनका प्रॉफिट 1 लाख रुपये से भी ज़्यादा आया है बेस्ड ऑन
द कमेंट्री ओनली, तो दैट इज़ समथिंग। सो आप उसको टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, ऑन मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पे। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों, ध्यान देने वाली बातें हैं कुछ कि डेटा दिखने में तो सारा का सारा डेटा बियरिश है, लेकिन कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। डेटा जरूर बियरिश है, लेकिन अभी भी एफआईज कुछ लॉन्ग्स होल्ड कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के। कॉल्स के भी अच्छी क्वांटिटी में लॉन्ग्स अभी उनके पास हैं। पुट्स उनके पास कम है, लेकिन ठीक ठाक क्वांटिटी में पुट्स भी हैं, और स्टॉक फ्यूचर्स भी उनके पास हैं। ओवरऑल डेटा जरूर बियरिश है, लेकिन ये लोग अभी होल्ड कर रहे हैं पोजीशन को अपनी। सो इंडेक्स, अब प्रोज का डेटा भी देख लेते हैं। प्रोज इंडेक्स फ्यूचर में बियरिश है, कॉल में आज बियरिश हो गए हैं, पुट में जिस तरह का आज डेटा डेवलप हुआ है उसको देख के भी बियरिश लगते हैं। तो दोस्तों, ये तो क्लियर है कि मेरा पहला ट्रेड जो होगा वो मैं प्रेफर करूँगा टुवर्ड्स द शॉर्ट साइड ओनली। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगा, मार्केट कहीं भी खुले, गैप अप खुले या फ्लैट खुले, तो मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड देखूंगा। गैप डाउन खुलती है, अगर कुछ थोड़ा बड़ा गैप डाउन हो जाता है 0.5% या 0.7% टाइप्स या उससे ज़्यादा, तो सर्टेनली फिर वहाँ से दोनों साइड में ओपन होगा कि किस तरफ बाजार जा रहा है, प्राइस एक्शन किधर को मिल रहा है मुझे। अगर ऊपर का मिल रहा होगा तो मैं बाय का ट्रेड देखूंगा, नीचे का मिल रहा होगा तो मैं सेल का ट्रेड देखूंगा, क्योंकि अभी भी इनके पास स्टॉक फ्यूचर्स भी इंटैक्ट हैं, बहुत कॉल्स हैं, फ्यूचर्स सब कुछ पड़ा हुआ है अभी। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक बार मार्केट नीचे जा करके हो सकता है, अगर ऊपर भी खुलती है, फ्लैट भी खुलती है और नीचे जाती है, तो एक बार शायद बाउंस बैक मिलना चाहिए। लेकिन पहला ट्रेड तो शॉर्ट साइड का ही देखना है मोस्ट लाइकली, अनलेस की गैप डाउन के सिनेरियो में, जहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि बड़े गैप डाउन में मैं दोनों साइड देखूंगा, प्राइस एक्शन किस तरफ मिल रहा है मुझे। तो ये रहेगा दोस्तों मेरा ट्रेड। उसके बाद की जो ट्रेडिंग है दोस्तों, वो डेटा डायनेमिक होता है, तो दिन में जिस तरीके से इवॉल्व होगा उस तरीके से मैं ट्रेड लूँगा वहाँ पे अकॉर्डिंगली। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।